नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तीनों सेनाओं की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये पीसीए आज शाम 6 बजे होगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस पीसी में मौजूद रहेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। सीडीएस बिपिन रावत भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, एजेंडा क्लियर है? निश्चित तौर पर देखिए, एजेंडा यहाँ पे मुख्य तौर पर है 3 मई को जो लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, तो उसके बाद किस तरह की आगे तैयारियां करनी है, किस तरह से लोगों को बताना है। तो इस मामले पर आज तीनों सेनाओं के चीफ और इसके साथ साथ जो सीडीएस खुद होंगे बिपिन रावत, और वो प्रेस वार्ता करके इन मामलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री आवास पे एक काफी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, काफी महत्वपूर्ण बैठक जो हुई, उसमें इस मामले पर ही चर्चा की गई, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना है और किस तरह से इस लॉकडाउन को खत्म करना है या इसको आगे बढ़ाना है। अगर आगे बढ़ाना है तो किस तरह की तमाम जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उसको पूरा किया जाए। तो इस मामले पर आज काफी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास में भी हुई है। और जो आज सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के जो चीफ है, आज जो महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करेंगे, तो उसमें इस मामले की जानकारी दी जाएगी कि कैसे जो लोगों के लिए वो तीनों सेना जो है आगे आ सकते हैं, किस तरह से उनकी जरूरतमंद की जो सामानें हैं वो पहुंचाई जा सकती है। और अगर बात करें जो आज के दिन में देखा जाए, आज जिस तरह से रेलवे जो है एक काफी महत्वपूर्ण एक साधन बनता हुआ नजर आया है, जिस तरह से तेलंगाना से झारखंड के लिए वहां पे विशेष ट्रेनें चलाई गई, तो एक ये शुरुआत हुई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर चाहे राजस्थान हो या बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश या तमाम अन्य राज्यों हो, तो वहां पर लॉकडाउन के वक्त में तमाम जो मूलभूत चीजों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से एक लोगों की समस्याओं का उसका समाधान करना है, इन मामलों पर भी बाकायदा बताया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि आज साउथ ब्लॉक में जो आज 6 बजे। चलिए, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। लॉकडाउन और कोरोना संकट पर महामंथन किया गया। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ इसमें चर्चा की। 3 मई के बाद की स्थिति को लेकर इसमें मंथन हुआ। बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। रेड जोन आगे भी लॉक रहेगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिशें रंग लाती दिखाई दे रही हैं। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दी है। एनडब्ल्यूआर भी मजदूरों के लिए रेलें चलेंगी। तय समय के लिए ही ये ट्रेन चलाई जाएगी। राजस्थान से 5 ट्रेनों को हरी झंडी मिलने की खबर है। 5 ट्रेनों में 6000 मजदूरों को लाने की क्षमता। 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लाखों मजदूरों को पहुंचाने के लिए जो ट्रेन्स हैं उनके फेरे बढ़ाने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर ट्रेन में यात्रा करेंगे। रेलवे स्टेशन पर हालात संभालने के लिए आरपीएफ मौजूद रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी आसिफ से। आसिफ, क्या जानकारी है? स्वप्निल, जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले काफी समय से अशोक गहलोत जो है वो लगातार मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के समय कर रहे थे और बार बार यही चिंता जता रहे थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो सीमाओं पर, जो दूसरे स्टेट की सीमाओं पर फंस गए हैं, उनको किस तरीके से जो है वो वापस उनके घरों में पहुंचाया जाए। और जितनी बार प्रधानमंत्री के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उस दौरान भी उन्होंने बार बार जिक्र किया और उसके बाद में मीडिया के साथ भी उन्होंने कहा। और उनकी ये कोशिशें फिलहाल रंग ले आई है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो रेलवे मंत्रालय है उन्होंने एनडब्ल्यूआर के अंदर 2 से 3 ट्रेन और जो एनडब्ल्यूआर के अलावा दूसरे जोन राजस्थान में रेलवे के जोन लगते हैं, उनकी ट्रेनें जो हैं वो झारखंड, बिहार और जो है वो दक्षिण भारत की तरफ जाएंगी और यहाँ से मजदूरों को जो है वो वहां पर लेकर जाएंगे और वहां से जो मजदूर राजस्थान के फंसे हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये जो मूवमेंट है वो आज से शुरू हो जाएगा। क्योंकि मजदूरों की तादाद जो है वो स्वप्निल बहुत ज्यादा है, ट्रेनों की संख्या बहुत कम है, इसलिए इनको फेरे बढ़ाने पड़ेंगे या फिर इन ट्रेनों को जो है और ज्यादा तादाद में चलाए जाने की जरूरत है।
हाल ही में आपने देखा होगा कि कोटा से जो स्टूडेंट्स अपने घर पहुंचाए गए थे, उसके बाद में ये मांग ज्यादा उठने लगी थी कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में गहलोत ने लगातार आवाज उठाई और आज ये कोशिशें उनकी रंग लाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ इसी घटनाक्रम के लिए कोई कोर टीम बनती महसूस हो रही है, किसी तरह का कंट्रोल रूम का कोई सेटअप? स्वप्निल, इसमें सीधे तौर पर जो है वो जो NWR जोन है, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे है, उसकी कमांड जो है वो दिल्ली के पास में, जो केंद्रीय रेल मंत्रालय है उसके पास में। NWR को जिस तरीके के आदेश आते हैं, जहां पर मजदूरों की तादाद ज्यादा है, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साउथ के तीनों मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, उस लिहाज से जहां पर लोग ज्यादा हैं उस रूट के ऊपर ट्रेन चलाने के लिए जो है वो विशेषतया NWR को बताया गया। NWR ने उस रूट के लिए, चूंकि ट्रेनें स्वप्निल सारी की सारी खाली पड़ी हैं, इस वक्त कहीं नहीं चल रही हैं, तो एक ट्रेन को किसी रूट पर ले जाने के लिए तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बस उसके लिए जरूरी स्टाफ को जो है वो ड्यूटी पर बुलाना होता है और वो ट्रेन को रवाना की जाती है। ट्रेन को रवाना हो जाना, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें प्लानिंग की जरूरत नहीं है। वो 2 से 3 जो रूट मुख्यमंत्री ने सुझाए थे, उन रूटों को लेकर NWR ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। आसिफ बने रहे मेरे साथ, कोटा से सहयोगी शाकिर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर रेल का क्या रूट हो सकता है उसका एक मैप तैयार करने की कोशिश करें। कोटा में किस तरह के प्रयास हो रहे हैं इसे लेकर? जी देखिए स्वप्निल, कोटा में भी जो है रांची जो बच्चे झारखंड के लिए आज ट्रेन जो है रवाना होने की सूचना मिल रही है कि ट्रेन रवाना हो रही है, लेकिन जो DRM है कोटा मंडल के पंकज शर्मा, वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव जो है यहाँ से पास नहीं हुआ है। लेकिन जिला कलेक्टर, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिला कलेक्टर ने जबलपुर जोन में एक प्रस्ताव भेजा